हाँ भाई, वीडियो क्यों क्लिक किया है? इसलिए क्लिक किया है ना कि आप लोगों को 95% लाने हैं, वो भी एसएसटी में। तो भाई साहब, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको आप अगर अच्छे से कर लोगे ना राजा बाबू, तो सच बता रहा हूं एसएसटी में 95 आ जाएंगे। गारंटी बता रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके बताऊंगा जिससे आप एसएसटी में 95 ला सकते हो। ये वीडियो कुछ छोटा, बहुत छोटा वीडियो होगा, लेकिन ये छोटे वीडियो से आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे मिल सकते हैं सर? आओ मैं आपको बताता हूं कि आप 95 कैसे ला सकते हो। अगर आपको एसएसटी में लाने हैं, आपको अपना ज्योग्राफी यानी भूगोल में हो गया, हिस्ट्री मतलब इतिहास में हो गया, और आपका जो सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र हो गया, तो इसमें कैसे ला सकते हैं? देखो, मैं अगर आपको बताऊं सबसे बढ़िया तरीका कि अगर आपको एसएसटी में 95 लाने, तो एक काम जरूर से जरूर करना चाहिए। हर एक चैप्टर को क्विक मोड में, क्विक का मतलब होता है फास्ट मोड में, कम से कम 3 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। हर एक चैप्टर को एटलीस्ट 3 बार पढ़ना है। वो भी इसके फायदा क्या होगा? पहला, पूरा चैप्टर का ओवरव्यू आपके दिमाग में होगा। आपने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आपने रिसोर्सेज यानी संसाधन चैप्टर पढ़ा, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा तो आपके दिमाग में पूरा वो चैप्टर दिमाग में सेट होगा कि अच्छा, ये चैप्टर में ये चीज बताई गई है, ये चीजें हैं। तो इससे क्या होंगे, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, या फिर एमसीक्यू हो, या फिल इन द ब्लैंक्स हो, सब तरीके के क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पूरे चैप्टर का ओवरव्यू होगा और हर तरीके के आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। इससे एक और फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लोग जो है ना, ज्यादा लिख नहीं पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि उन्होंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं होता है। अगर आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, चैप्टर को गो थ्रू कर रखा है, तो आपके दिमाग में, जैसे मान लो आया कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधनों का वर्गीकरण बताइए, यानी रिसोर्सेस क्या होते हैं और रिसोर्सेस की क्लासिफिकेशन बताइए, एग्जाम्पल बताइए। अगर आपने बुक रीड किया होगा तो आपको रिसोर्सेस की डेफिनेशन पता होगी, रिसोर्सेस के क्लासिफिकेशन पता होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और आपका क्या कहते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। उनके आपने एग्जाम्पल भी पढ़ रखे होंगे। तो जब आपने पूरे चैप्टर को पढ़ रखा होगा तो आपका ये 3 फायदे अपने आप हो जाएंगे। क्या क्या फायदे हो जाएंगे? पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिमाग में, हर एक तरीके के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी बन जाएंगे। इसलिए मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि अगर आपको 95 लाने हैं एसएसटी में, तो आप कुछ मत करो, ये काम कर लो, हर एक चैप्टर को 3 बार पढ़ो और हर एक तरीके के क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, सर मेरे एमसीक्यू जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिसमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं, वो मेरे बन नहीं पाते। तो मैं सच बता रहा हूं, चैप्टर को अगर आपने 3 बार रीड किया है तो आपका फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको याद करना है कि सर एमसीक्यू के क्वेश्चंस के लिए क्या पढ़ें, तो अगर आपको पता, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, वो 3 चीजों से बनते हैं। या तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, है ना, जैसे आपसे कह देगा कोयला, ऐसे एमसीक्यू की बात करें, क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्सेस। तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल वाला, है ना। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में बनते हैं। डेट्स और ईयर वाले बनते हैं, जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, वॉर ऑफ प्लासी कब हुआ था, तो 23 जून को हुआ था 1757 को। तो डेट्स और ईयर वाले क्वेश्चन को अगर आप याद करोगे तो एमसीक्यू बन जाएंगे। डेफिनेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जाते हैं, और लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपकी लूनी नदी का ओरिजिन कहां से होता है, तो राजस्थान में अजमेर जगह से होता है। तो आपके एमसीक्यूज यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो इन 3 जगह से बनते हैं। इसलिए जब आपको बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे करना हो तो उसका सबसे बढ़िया तरीका इन 3 चीज पे फोकस करो। जब आप बुक रीडिंग कर रहे हो ना, जैसे मैंने आप बताया 3 बार पढ़ना है, तो जब पढ़ो तो डेफिनेशन और डेट्स और लोकेशन, इन 3 चीज को अपने दिमाग में सेट करके रखो, आपके एमसीक्यूज बनना शुरुआत हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। अब सर हमें सर पेपर में कैसे लिखना चाहिए कि मतलब मार्क्स बढ़िया से मिले। जैसे एक क्वेश्चन आया कि सर व्हाट इज रिसोर्सेस, एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज रिसोर्सेस, है ना, राइट इट्स एग्जांपल, है ना, व्हाट इज रिसोर्सेस एंड राइट्स इट्स एग्जांपल, संसाधन क्या होते हैं और इसके एग्जांपल सहित समझाइए इसको। ऐसे एक क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आंसर अगर लिखना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है 3 स्टेप में लिखने का, है ना। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो 3 स्टेप में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक डेफिनेशन लिखो उसकी, रिसोर्सेस क्या होते हैं, रिसोर्सेस आर दोज थिंग विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, है ना, जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखी, फिर उसके एग्जांपल लिख दिए,
क्या एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे प्लांट हो गया, ट्रीज हो गया, एनिमल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बहुत सारे आप लिख सकते हैं रिसोर्स, वाटर हो गया, विंड हो गया, है ना, तो उसके एग्जांपल लिख दिए। और लास्ट में आपको एक कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन का मतलब क्या है? कंक्लूजन का मतलब है कि रिसोर्सेज यानी संसाधन जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इनको हमें संरक्षित यानी इनका कंजर्वेशन करके रखना चाहिए। बस इस तरीके से आप आंसर लिखोगे, तो आंसर इस फॉर्मेटिंग में लिखोगे ना, तो आपको मार्क्स जो है थोड़े बेटर नहीं बेस्ट वाले मार्क्स मिलेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको इस तरीके की फॉर्मेटिंग, इस तरीके का तरीका आपको अपने एग्जाम में लिखना है। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि आप लोगों का मान लीजिए कल एग्जाम है और आपको एसएसटी में बढ़िया से तैयारी करनी है, मतलब इतनी बढ़िया करनी है कि आपके बेस्ट मार्क्स बन जाएं। तो देखो, मैं आपको कुछ चैप्टर बता रहा हूं जहां से वेटेज ज्यादा होता है। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ोगे तो मैं ये जानता हूं कि इनसे क्वेश्चन बार बार ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे रिसोर्स वाला चैप्टर जो संसाधन है ना, कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कोल कैसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लैंड और सॉइल से क्वेश्चन बनते हैं, वाटर से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सॉइल जो होती है ना, मृदा, मृदा की कितनी परतें होती है, उन परतों के नाम लिखिए। सॉइल की कितनी लेयर होती है, उनके नाम बताइए। जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें किस चीज का कल्टीवेशन यानी खेती करी जाती है, कॉटन की खेती करी जाती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि ये वाला चैप्टर, ये वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में आपको ये याद रखना है कि क्रॉप साइकिल क्या होता है, फसल चक्र क्या होती है, राबी की क्रॉप्स क्या होती है, राबी की फसल क्या होती है, खरीफ की क्रॉप्स क्या होती है, उसके एग्जांपल, जायद की क्रॉप्स क्या होती है, उनके एग्जांपल, है ना। और इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ लेना। रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो, आपके पेपर में पूछा जाएगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, राजस्थान में हुआ था, मतलब राजस्थान क्या पूरे भारत में हुआ था, राजस्थान में कौन सी जगह से हुआ था, कौन उसको लीड कर रहा था, सारी क्वेश्चंस यहां से आपको ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले देखने को मिलेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये वाला सेक्शन बिल्कुल मत छोड़ना। गवर्नर जनरल एंड वायसराय बेस्ड क्वेश्चन मतलब आता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, पहला वायसराय कौन था, लास्ट वायसराय कौन था, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला वायसराय कौन था, यहां पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक चीजें याद रख लेना कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, कितने आर्टिकल हैं, है ना। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार संविधान के कौन से पार्ट में दिए हुए, ये क्वेश्चन आता है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति तत्व किस में आते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सॉवरेन मतलब क्या होता है, संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक यानी गणतंत्र का मतलब क्या होता है ना, सेकुलर का, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना, है ना। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। पार्लियामेंट यानी संसद से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पार्लियामेंट के कितने सदन होते हैं, मतलब कितने हाउस होते हैं, हमारे संसद के कितने हाउस होते हैं, उनके नाम बताओ। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का टेन्योर कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का टेन्योर कितने साल का होता है ना। लोकसभा के मेंबर का कितना टेन्योर होता है, राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है, मतलब यहां से क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बनते हैं। इसके साथ साथ ज्यूडिशरी आपको याद रखना है। ज्यूडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चीजें होती हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है, दिल्ली में। हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 से। ये वाला चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बाकी चैप्टर भी करने हैं ऐसा मतलब उनको नहीं करने, बट जब इन चैप्टर्स को पढ़ना तो इनमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना, मतलब जितना बाकी सब में करो सिर्फ 30% ज्यादा इस पे फोकस करना, ठीक है। और मैप के लिए मैं आपको बता दूं, राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आपको लोकेट करना आना चाहिए कि क्या कहते हैं, गंगानगर कहां पड़ता है आपका, क्या कहते हैं, चूरू कहां पे पड़ता है, जैसलमेर कहां पड़ता है, बाड़मेर कहां पड़ता है, बीकानेर कहां पड़ता है ना। ये आपको प्रैक्टिस करना है। एक आप क्या करिएगा, गूगल से निकाल लीजिएगा राजस्थान का मैप और एक ब्लैंक मैप ले आइएगा, उसमें बढ़िया से फिल करिएगा, है ना, और लगातार प्रैक्टिस करिएगा। और भारत में जो अलग अलग राज्य हैं उनकी राजधानी, खास तौर से भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये वाले तो जरूर प्रैक्टिस करके जाना। तो अगर आप इतनी सारी चीजें जो मैंने बताई है, अगर आप इसको रिपीटिंग मोड में अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट एसएसटी में 95% प्लस। इतना काम आप कर लो, बढ़िया से आपके मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे बताना, कौन सी चीज में दिक्कत आ रही ये भी बताना, और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा आता ही रहता है, हम लोग लेके आते ही रहते हैं। शायद आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो आज की डेट में, कल आपका 25 फरवरी को एसएसटी का एग्जाम भी है।
तो सुबह 7 बजे 25 फरवरी को मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी 3 घंटे की क्लास लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हर एक चैप्टर से बनने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय, लव यू टू ऑल ऑफ यू।